67 की वाणी चल रही थी। तीसरे पेज के आगे में बात चल रही थी नाम रखने की। निर्विकारी जन्म का नाम रख दिया जाता है। सन्यासी निर्विकारी बनते हैं तो उनका नाम बदल जाता है। यज्ञ के आदि में भी नाम बदले गए थे। सन्यासी नाम बदलते हैं ना, वो भी कोई फट से नहीं निर्विकारी बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। नाम तो पड़ जाता है, परंतु निर्विकारी बनने के लिए फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। बहुतों को फिर घर बार याद आता है तो फिर गृहस्थी जीवन में लौट जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। बुद्धि से पक्का संन्यास नहीं किया हुआ होगा तो घर बार याद आता रहेगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बने हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे बने हो तो तुम्हारा परिवार ब्राह्मणों का होगा। ब्राह्मणों का परिवार होगा तो ब्राह्मणों के साथ पारिवारिक कनेक्शन होगा। फिर छी परिवार के साथ बुद्धियों को टूट जाना चाहिए। बुद्धियों को टूटे फिर भी अरे उसी परिवार में रहना है। छी परिवार में रहते हुए भी बुद्धियों को टूट जावे। कोई अलग भी हो सकते हैं, परंतु अलग तब हो सकते हैं जब ममत्व टूटे। क्योंकि इसमें परहेज भी बहुत होती है ना। मुख्य बात है याद की। भोजन पर बैठते हैं फिर याद भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं जितना समय खाओ याद में रहो तो भोजन का कोई असर नहीं होगा। नहीं तो भोजन का बुद्धि पर असर हो जाता है। याद भूलेगी तो असर जरूर होगा। बाबा अपना बतलाते हैं, मैं भी भोजन करता हूँ, 1-2 गिट्टी खाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। मेरे साथ बाबा लटका हुआ है तो भी भूल जाता हूँ। ये भी याद नहीं रहती कि बाबा मेरे साथ इकट्ठा है। मेरा शरीर लिया है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, किराए पर मकान लिया है। माई भी रहती थी, याद तो रहेगा ना कि किराए पर लिया है। वो समझेंगे हमारा मकान है, ये भी कहेंगे हमारा मकान है। हमने इनको किराए पर दिया है।
समझता हूँ मेरे नजदीक बाबा बैठा है, जितना मेरे नजदीक बैठा है उतना और कोई के नजदीक नहीं बैठा है। इतना नजदीक होते हुए भी भूल जाता हूं। अगर भूलू नहीं फिर तो अभी ही हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। ये शरीर न रहे और बाबा भाग जाए। जानता भी हूँ बाबा के साथ बैठा हूँ, एक रथ पर दो आत्माएं बैठी हुई है। इतना साथ होते हुए भी भूल जाता हूँ। माया प्रबल है ना। मनुष्य कर्मातीत अवस्था को पाए ले और बच्चे पिछाड़ी रह जाए, ये तो ला नहीं कहता। तो क्यों में जाना है ना। अभी तो टाइम भी पड़ा है। ये सब विचार अंदर चलती है। मेरे रथ में बाबा बैठा है, फिर उनको हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ। माया भुलाई देती है। और तुम बच्चों के लिए तो बाबा से भी जास्ती सहज है। क्यों है? बाबा की जिम्मेवारी और हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बाबा को यज्ञ का पूरा जिम्मेवारी है। हमारी छोटी छोटी जिम्मेवारियां हैं। बच्चे छोटे हैं, बच्चों की छोटी छोटी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन जो बाबा की जिम्मेवारी सो हमारी जिम्मेवारी भी समझना चाहिए। देखो इनको कितना ख्याल रहता है, कितने हंगामे हो जाते हैं। सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, क्योंकि तुम सबके दुश्मन हो। तुम कहते हो ये सब धर्म आदि सब खलास हो जाएंगे। ये सब खलास हो जावे फिर हम राजी करें, तो तुम दुश्मन ठहरे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है देवी देवता राज्य की। कौन सी ब्रह्मा की बात है? इस टाइम मुरली चल रही थी, उस समय तो दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा मुरली चल रही थी। क्या उनके द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना हुई? नहीं हुई। देवी देवताओं का राज्य बना? नहीं बना। फिर कौन से ब्रह्मा की बात हुई हो? सब राज्य खलास हो जाएंगे, एक ही राज्य बचेगा। अज्ञान की धूल सभी की आंखों में भर जाएगी। हमारी आंखों में है ज्ञान का सुरमा, उनकी आंखों में है अज्ञान की धूल। हम विजय पाते हैं
और वह कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं। कोई ऐसे भी हैं कि जाग करके फिर सो जाते हैं। कितने छी हो जाते हैं, फिर भी क्लास में आ जाते हैं। खुद कहते हैं हम कुछ नहीं समझते, फिर क्लास में चले जाते हैं। अगर मना करें तो फिर दुश्मन बन जाएंगे। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो कोई भी न समझे कि इनको भगवान पढ़ाते। प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु महाराजा महारानी बनने के लिए तो ऊंची अवस्था चाहिए। कितना शीतलपना चाहिए। देखो, रमेश बच्चे को सारा दिन सर्विस बढ़ाने की तात लगी हुई है। किस बात के लिए? सर्विस जास्ती करेंगे तो क्या पावेंगे? ऊंच पद पावेंगे। बोला महाराजा महारानी बनने की अवस्था चाहिए। सर्विस बढ़ाने की तात लगी रहती है, माना बहुत माथा मारते हैं। अच्छों को निमंत्रण देते हैं, नाम ही ऐसे लेते हैं जो छूटे लिए है, सर्विस भी कर सके। जगदीश है, इंद्र है, मोहिनी है, इनको कोई बंधन नहीं। तो क्या खासियत हुई? इनको कोई बंधन नहीं है। इससे साबित होता है कि पूर्व जन्मों ने इन्होंने अच्छे कर्म किए, इसलिए इस संगम युगी जन्म में इनको कोई बंधन नहीं है। निर्बंधन होने के नाते ऊंची उड़ान भर सकते हैं, जास्ती सर्विस कर सकते हैं। बंधन नहीं है, ब्रह्मचारी हैं, सर्विस करते रहते हैं। इनकी मनसा भी गुप्त है, सर्विस और वाचा भी गुप्त। इनकी कर्मणा भी गुप्त। कर्मणा अर्थात बीज बोना। दान करते हैं ना, गुप्त दान महान कल्याण माना जाता है। जितना गुप्त दान होगा उतनी उसकी जास्ती पावर होगी। एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला, तीसरे को पता न चले। बाकी बाचा का तो मालूम पड़ जाता है। मनसा गुप्त है। वाचा के लिए माथा मारते हैं, सेमिनार आदि करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं वाचा तो बहुत सर्विस करता हूँ,
भी क्यों लगा दिया है? जिन बच्चों का नाम लिया, ये बच्चे भी बाचा सर्विस तो बहुत करते हैं, बहुत माथा मारते रहते हैं। बाबा भी बाचा सर्विस तो बहुत करते हैं, लेकिन कौन सी सर्विस नहीं हो पाती? मनसा सेवा नहीं हो पाती। मनसा सेवा के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। तो जो बाप बातें बोलते हैं, उन बातों की गहराई में जाना पड़े। एक एक बात की गहराई में जाने से नई नई बातें निकलती हैं। तो वो सेवा जब ब्रह्मा की ही नहीं हो सकी, उस समय के अच्छे अच्छे ब्राह्मण जिनके नाम लिए, उनके द्वारा भी मनसा सेवा नहीं हो सकी, तो बाकी साधारण बीके की तो बात ही नहीं। बाचा सर्विस करने वाले डायरेक्शन बहुत झाड़ते हैं। दूसरों को डायरेक्शन देना, ऐसा करो वैसा करो, ये है वो है, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा करो। मैं भी डायरेक्शन बहुत देता हूँ। किसने बोला? डायरेक्शन बहुत देता हूँ, अच्छा अच्छा म्यूजियम बनाओ, परंतु कौन से म्यूजियम बनाने की बात है, वो बात बुद्धि में नहीं आती। जड़ म्यूजियम बनाने से समझाने वालों को भी वाचा सेवा जास्ती करनी पड़े। वाचा की शक्ति स्थूल होती है और मनसा की शक्ति सूक्ष्म होती है। वाचा थोड़े समय के लिए असर करेगी और मनसा लंबे समय तक असर करती है। तुम बच्चों के पास तो ढेर राजाएं आदि आवेंगे, माना माने ब्रह्मा के पास और तत्कालीन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारों के पास राजाएं नहीं आते थे। कौन आते थे? प्रजावर्ग की आत्माएं आती थी। माना बेसिक नॉलेज जब तक रही तब तक प्रजावर्ग की आत्माएं निकली, लेकिन तुम बच्चों के पास तो राजाएं ढेर आवेंगे। कौन से राजाएं? हद के या बेहद के? ऐसे तो नहीं नेपाल का राजा आ गया, भरतपुर का महाराजा आ गया। तुम बच्चों के पास ढेर के ढेर राजाएं आदि आवेंगे। उन सबके कानों में पड़ेगा। सब देख करके जाए और उनको सुनावेंगे। इसको देख करके म्यूजियम को, जड़ म्यूजियम को देख करके जाए और उनको सुनावेंगे। चैतन्य म्यूजियम आत्मा को देखेंगे, है? इशारा दे दिया कि आगे चल के जो एडवांस नॉलेज निकलेगी उसमें मनसा का काम विशेष होगा।
मनसा सेवा विशेष कार्य करेगी। जो सुनेंगे, प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, देखेंगे, टैली करेंगे और खुद ब खुद बाहर जाकर के दूसरों की सेवा करने लग पड़ेंगे। सब देख करके जाए और उनको सुनावेंगे, कहेंगे यहाँ समझानी तो बहुत अच्छी मिलती है। कहाँ के लिए इशारा दिया? एडवांस के लिए इशारा दिया कि यहाँ जो समझानी मिलती है एक एक पॉइंट की, ऐसी समझानी हमने कहीं भी सुनी नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कितना सुनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं, हम गवर्नमेंट को भी कहते हैं 10 वर्ष के अंदर हम यहाँ दैवी राज्य स्थापन करेंगे। अगर ये दैवी राज्य स्थापन न करें तो आप ये हमारे मकान आदि सब ले लेना। किसने बोला? अरे हुआ क्या है? नहीं हुआ। किसको बोला कि आप हमारे मकान आदि सब ले लेना? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को मेमोरेंडम राष्ट्रपति को दिया, फिर उसका क्या हुआ? दुनियावी गवर्नमेंट के मुकाबले बेसिक नॉलेज वालों की जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा श्रेष्ठ है या कम श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ है ना। तो बाहर की दुनिया की गवर्नमेंट की ताकत है जो ले सके। कौन सी गवर्नमेंट की बात है? ईश्वरीय बेहद की गवर्नमेंट है, उसको भी कहते हैं 10 वर्ष के अंदर हम यह दैवी राज्य स्थापन न करें तो आप ये मकान आदि सब ले लेना। तुरंत ले लेना या आगे पीछे ले लेना? 10 वर्ष के बाद। माना कब? 76 से बोला। तो 76 के बाद मकान और मकानों में रहने वाले ट्रांसफर हुए या नहीं हुए? क्लास ट्रांसफर होता है तो स्थान भी ट्रांसफर हो जाता है, टीचर्स भी बदल जाते हैं। तो लड़ना चाहिए ना। बोलो। दूसरा कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हम 10 वर्ष के अंदर यह कार्य न करें तो मकान आपका। तुम लिखत में देते हो, चित्रों में भी लिखा हुआ है, मुरलियों में भी लिखा हुआ है, पत्रिकाओं में भी लिखा हुआ है, तो भी समझते नहीं है। ऐसे कोई भी लिख कर दे न सके। हम तो 5000 ब्राह्मणों की सही लेकर के देते हैं। पक्के निश्चय बुद्धि कितने थे? 5000। कौन से सन में है? 67 में। मुख्य जो है उनकी भी सही देते हैं।
जिन मुखियाओं के ऊपर नाम बताए उनकी भी सही लिख करके देते हैं, और जो सामान्य है उनकी भी सही लिख करके देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे, और क्या सही करेंगे? मालिक तो मैं हूं ना। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और कोई मालिक हो न सके। इसको बताया मालिक है? प्रजापिता ब्रह्मा जिसके तन में सुप्रीम सोल बाप आकर के मालिक बनाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। तो वो बाप और बाप के बच्चे, इनके अलावा और कोई भी विश्व का मालिक हो न सके। बाबा राय भी देते हैं, फिर भी कोई हिम्मत नहीं करते हैं। योग पाई पैसे का भी नहीं है। मूल बात है देह अभिमान। जब तक देह अभिमान है तब तक कोई काम नहीं हो सकता। देही अभिमानी बने तब बल मिले। अच्छे अच्छे वकीलों को पकड़ो जो हिम्मत करके एप्लीकेशन करें, परंतु बच्चे पुरुषार्थ ही नहीं करते। अच्छा, ओम प्रातः क्लास है 26 जुलाई 67 का। बच्चे बाप के सामने बैठे, सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है, और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनको गाया ही जाता है रहमदिल लिबरेटर। किनको है? बाप को। वहां सभा में तो बच्चे सामने बैठे हुए हैं, फिर बाप को दूर क्यों कर दिया? उनको कह करके दूर क्यों कर दिया? क्योंकि ब्रह्मा के तन में माँ का पार्ट था। बाप के सामने बच्चे बैठे हैं, बेहद का सुख लेने के लिए बैठे हैं, जिससे बेहद का सुख मिलता है उनका गायन होता है। रहमदिल लिबरेटर कितनी महिमा करते हैं। बाप का तो फर्ज ही है बच्चों को मत देना। वो लौकिक बाप होते हैं, वानप्रस्थ में चले जाते हैं तो भी बच्चों को मत देते रहते हैं।
तो ये भी बेहद का बाप है। बेहद का बाप बच्चों को मत देते रहते हैं, ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। ऊंचते ऊंच बाप कैसे? कंपैरिजन किससे किया गया है? जो भी धर्म पिताएं हैं, चाहे ब्राह्मण धर्म स्थापन करने वाला धर्म पिता ब्रह्मा हो, चाहे इस्लाम धर्म का धर्म पिता इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, उन सब के मुकाबले ये बेहद का बाप है। ऊंचते ऊंच बाप है तो उनकी मत भी ऊंचते ऊंचे है। मत देने वाली आत्मा है। कौन सी आत्मा है? जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बेहद का बाप है, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, और तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। ये क्यों नहीं कहा कृष्ण की मत मिलती है? बोलने वाला बोल तो रहा था कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में। राम की मत मिलती है ऐसे क्यों कहा? मत मिलने के लिए तो साकार चोला चाहिए। राम की आत्मा द्वारा इस समय माने संगम युग में, इस समय का मतलब ये नहीं कि जिस समय ब्रह्मा के मुख से बोलते थे उस समय, किस समय? संगम युग के लिए इशारा दिया, पुरुषोत्तम संगम युग। रावण की मत से बेरहम होकर के उल्टा कार्य करते हैं। रावण किसको कहा जाए? है? रावण कौन? कौन कौन गुरु है? कौन कौन गुरु? मुख्य गुरुओं का नाम क्या है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक। इब्राहिम से पहले कोई नहीं। ब्रह्मा भी तो गुरु है। ब्रह्मा की मत भी तो लेने वाले हैं। रावण की मत से बेरहम होकर के उल्टा कार्य करते हैं। थोड़ा भी रहम नहीं आता। क्या? ये भी बुद्धि में बात नहीं आती कि हम किसके प्रति बेरहमी दिखाते हैं। बाप मत देते हैं, अभी उल्टा कार्य करो। उल्टा कार्य देह अभिमान बढ़ाता है, बाहुबल बढ़ाता है, बाहुबल के काम कराता है। और सुल्टी मत देते हैं, उससे योग बल का काम होता है। सबसे अच्छा कार्य पहले अपने पर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी।
जब सतो प्रधान आत्मा थी तो बहुत सुख लेते थे। फिर रावण की मत मिलने से तुम भ्रष्टाचारी तमो प्रधान बन गए हो। अभी फिर बाप मत देते हैं। कि एक तो बाप की याद चाहिए, इसके लिए अपने ऊपर रहम करो। ये मत देते हैं। कौन? बाप मत देते हैं, रहम नहीं करते। और रावण बेरहमी कराता है, करता भी है। बाप रहम नहीं करते। क्या करते हैं? बेरहम करते हैं? नहीं, बेरहमी भी नहीं करते, रहम भी नहीं करते। क्या करते हैं? श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत देते हैं ना, ऐसे ऐसे करो। तो अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपन को आत्मा समझो। बाप से कहने की दरकार नहीं है, हे ईश्वर, हे भगवान रहम करो। बाप तो मत देते। पतित पावन को याद करो, तुम पावन बन जावेंगे। बाबा राय देते हैं। क्या राय देते हैं? कि कलयुग अंत में सब आत्माएं पतित बन गई है, पावन कैसे बने? पतित कैसे बन गई? अनेकों मनुष्यों को याद करने से पतित बन गई, मनुष्य गुरुओं को याद करने से पतित बन गई। अब एक सदगुरु को याद करें तो पावन बन जाएगी। एक की याद से पावन और अनेकों की याद से पतित। एक की याद आप विविचारी बुद्धि बनावेगी और अनेकों की याद विविचारी बुद्धि बनावेगी। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है ही माना। बाप के अलावा और कोई भी पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। वो श्रीमत देते हैं। बच्चे अभी टाइम वेस्ट न करो। इस बात में पतित से पावन बनने में टाइम वेस्ट न करो। एक के संग से पावन बनते हो और अनेकों के संग से पतित बने हो। तो क्या करना चाहिए? है? एक का संग लेना चाहिए। फिर टाइम वेस्ट क्यों करते हो? अभी तो और ही अंतिम समय है। ये पाठ अभी पक्का कर लो। कौन सा पाठ? एक सदगुरु निराकार से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। पहला पाठ है हम आत्मा। शरीर निर्वाह धंधा आदि भल करो। फिर भी टाइम निकाल करके युक्ति रचो। इस बात की युक्ति रचो है? एक बाप की याद रहे ऐसी युक्ति रचो। कोई की याद कब आती है? याद आने का तरीका क्या है?
याद कैसे आती है? इन आंखों से जिसको देखते हैं उसकी याद आती है। कर्मेंद्रियों से जिनका अनुभव करते हैं सुख मिलता है तो वो याद आती है। याद आने का भी आधार है। बिंदु को खींच के याद करना पड़ता है, और बिंदु जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और बुद्धि में बैठ जाता है कि ये मुकर्रर रथ है परमपिता परमात्मा का, तो बुद्धि आप ही उस तरफ भागती है, सहज याद हो जाती है। सहज याद हो जाती है तो निरंतर याद हो जाती है। निरंतर याद होगी तो पाप कर्म जल्दी जल्दी भस्म होंगे। बाप की मत लेने का ध्यान रहेगा। तो बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशुक माशुक भी काम करते हैं ना, काम करते एक दो को याद करते रहते हैं। वो माशुक भी आशुक होता है माशुक का। यहाँ ऐसे नहीं है क्या? वो आशिक माशूक दुनिया में होते हैं, एक दूसरे के आशिक होते हैं। और यहाँ क्या अंतर है? एक माशूक है और बाकी सब आशिक है। कोई इच्छा करे कि हम तो आशिक हैं, ये हमारे आशिकाना में क्यों नहीं रहता? ये हमारे ऊपर आशिक क्यों नहीं होता? तो यह बात यहाँ नहीं है। लौकिक दुनिया के मुकाबले यहाँ ये अंतर है। यहाँ माशूक एक है और आशिक अनेक हैं। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो, ओ गॉड फादर पतित पावन, तो याद कौन करता है? आत्मा ही तो याद करती है। आत्मा बाप को याद करेगी। समझते हम आत्माओं का निवास स्थान शांति धाम है। कई पूछते रहते हैं याद कैसे करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो कहा जाता है परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। आत्माएं भी कोई न कोई रूप धारण करती है। परमात्मा बाप भी रूप धारण करता है। भल कहते हैं मेरी आत्मा का नाम बिंदी है। रूप भी बिंदी है। उसे शिव कहा जाता है, दूसरा कोई नाम नहीं है। लेकिन जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इसलिए तो कहा जाता है पुण्यात्मा, पापात्मा, परमात्मा। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। फिर
ये क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या चीज है? हाँ, उनको हम देख नहीं सकते, वो तो जानने की चीज है। आत्मा को जाना जाता है, आत्मा परमात्मा को देखा नहीं जाता इन आंखों से। कोई कहे हमें दर्शन करा दो, तो उनको समझाना है। क्या समझाना है? तो अपनी आत्मा को दर्शन करते हो? जाना दर्शन करके कि आत्मा ने कितने चोले लिए, कैसे कैसे चोले धारण किए। तो जब आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? आत्मा के मुकाबले परमात्मा तो और ही सूक्ष्म है, और उसका ज्ञान भी बहुत गुप्त है। गुह्य बातें सुनाने वाले हैं। तो आत्मा को भी जाना जाता है, परमपिता परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म है। कौन? परमपिता परमात्मा। फायर फ्लाई से भी अलग आत्मा है, महीन है, शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। जानते तो हो ना, आत्मा है। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, आत्मा का भी दीदार हुआ, तो क्या फायदा? वो तो स्टार मिशन सूक्ष्म है, ऐसे ही समझो। अपन को आत्मा समझ है, बाप को याद करो। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वो परमात्मा भी सोल है, परंतु तुम आत्माओं को सुप्रीम नहीं कहा जाता, और उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। किस आधार पर? ज्यादा सूक्ष्म है इसलिए है? हाँ, कोई ना कोई प्रैक्टिकल में ऐसा सुप्रीम सुपरमेसी का कार्य करती है जो और कोई धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स नहीं कर पाते। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। कौन? सुप्रीम सोल। और हम आत्माएं जन्म मरण में आती है। हद की बात, बेहद की बात। क्या है बेहद की बात? हाँ, आत्माएं निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती हैं। निश्चय हुआ माना बाप का बच्चा बना, जन्म लिया। अनिश्चय हुआ माना मर गया, कोई दूसरे बाप का बच्चा बना जाके, कहीं दूसरी जगह श्रद्धा बैठ गई। तो बेहद के जन्म मरण की बात है। वो सुप्रीम सोल जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। कोई पूछे बाप की क्या पहचान है, तो क्या बतावेंगे? हाँ, कि जो भी आत्मा रूपी बच्चे हैं वो सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। एक है बाप जो कभी भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। ये भी सुप्रीम सोल बाप की पहचान है। कोई कहे नहीं,
ब्रह्मा के तन में शिव बाप आते थे, वही सुप्रीम सोल है, वही गीता का भगवान है, तो क्या कहेंगे? हैं? कपट। अरे अभी पहचान क्या बताई? ब्रह्मा को अनिश्चय आ गया तो हार्ट फेल हो गया। जो योगी बच्चे होते हैं उनका कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। आगे चलकर जब विनाश होगा तो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति, मल्टी मिलियनर्स जल्दी जल्दी उनका हार्ट फेल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो अपने कुलाबे बढ़ाते चले जाते हैं, जो ऊंचे ऊंचे संकल्प करते हैं, देखेंगे वो संकल्प सब धराशायी हो गए, तो धड़ाधड़ उनके हाथ फेल होते चले जाएंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में तो बैठ गया है, इन आंखों से हम जो भी देखते हैं वो सब खलास होने वाला है। न देह के संबंधी रहेंगे, न देह के पदार्थ रहेंगे, न देह की परवरिश करने वाले, सुरक्षा देने वाले ये मकान रहेंगे। हम तो ज्योति बिंदु आत्मा हैं, और आत्मा भी कैसी? आत्मा ऐसी जो इस शरीर रूपी नैया में बिछैया है और संसार सागर से पार जाने वाली है। इसे विषय सागर में डूबने वाली नहीं है। हम तो इतने पक्के निश्चय बुद्धि है, हमको कोई भी माया का तूफान हिला ही नहीं सकता। इसे बोला है सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। मान लो कोई का बहुत कारोबार फैला हुआ है, ज्ञान में चलता है, एडवांस में चलता है, और आज की दुनिया की गति के मुआफिक अचानक बड़ा घाटा आ जावे और सारा धंधा दोरी फेल हो जावे, तो जो ज्ञान में चलने वाला होगा पक्का, उसके ऊपर कोई असर पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। तो बोला बाप जन्म मरण में नहीं आते। तुम बच्चों को भी निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। सीढ़ी के चित्र में क्या लिखवाया है? सीढ़ी के चित्र में जहाँ नीचे ब्राह्मण बैठे हुए हैं वहाँ लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। किसके प्रति विपरीत बुद्धि? परमात्मा बाप के पार्ट के प्रति विपरीत बुद्धि। तो जो विपरीत बुद्धि बने बैठे हैं वो सब क्या होने वाला है? उनका विनाश होने वाला है। और प्रीति बुद्धि विजयते, ऊपर लिख दो। ऊपर क्यों लिख दो? वो ऊपर वाले सतयुग में जाते हुए दिखाए गए हैं और नीचे वाले इसी कलयुगी दुनिया में खलास हो जाने वाले।
आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब प्योर बने। जब तक इम्प्योरिटी है तब तक आत्मा को सुप्रीम नहीं कहा जा सकता। मुक्ति धाम में तो सबको प्योर होकर के जाना है, सबको प्योर होकर जाना है। तो क्या सब सुप्रीम सोल हो जाएंगे? है? सब ऊंची से ऊंची स्टेज में चले जाएंगे? नहीं, हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया है। उस अपनी दुनिया के बीच में भी उनकी सुपरमेसी होगी। इसलिए बोला कि जब आत्मा प्योर बने तो अपने ग्रुप के अंदर सुप्रीम कही जाए। फिर उन प्योर आत्माओं में भी नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। हीरोइन का पार्ट जिनको मिला हुआ है उनको सुप्रीम कहेंगे। किसके बीच में? नहीं, जो भी फीमेल्स के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनके बीच में उनको सुप्रीम कहेंगे। नंबरवार तो है ना। कहेंगे सुप्रीम आत्माएं, वो तो लक्ष्मी नारायण की है। बल प्योर सब बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट बजाते हैं। कोई महाराजा बनता है, कोई दास दासी बनता है, कोई प्रजा बनती है। नाटक में भी कोई को कम वेतन मिलता है, कोई को जास्ती पगार मिलती है। जो हीरो पार्टधारी एक्टर होगा उसकी पगार भी जास्ती होगी। तुम भी एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवी देवताएं नंबरवार हैं, आत्माएं भी नंबरवार। नंबरवार आत्माओं के मर्तबे भी नंबरवार हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उनको उच्च आत्मा कहेंगे। ऊंच पुरुषार्थ करते हैं तो ऊंच आत्मा कहे जाते हैं, ऊंच पद पाते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं। जिनके 83, 82 या कम जन्म है उनको स्मृति नहीं आई है, तुमको स्मृति आई है कि अब हमको बाप के पास जाना है। अब इस दुनिया में हमारा कोई भी दूसरा ठिकाना नहीं है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और बाप के नजदीक पहुंच जाएंगे। बच्चों को ये खुशी भी है क्या? इस बात की खुशी है कि हम बाप के पास जाएंगे। फिर फिक्र भी है। क्या फिक्र है? बाप के पास तो जाएंगे लेकिन किस नंबर में जाएंगे? बाप के पास रहने वालों में
हमारा नंबर कौन सा होगा। सभी कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, फिर तो पुरुषार्थ करना पड़े। नंबरवार ही पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। सभी को नंबरवार पाठ मिला हुआ है। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी बाप तुमको मत देते हैं, कैसी भी करके बाप को याद करो जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। तमो प्रधान भी तुम बने हो, फिर सतो प्रधान भी तुमको बनना है। इस समय सबसे जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। सबसे जास्ती माने किससे जास्ती? किससे टैली किया है? दूसरे देशों से। ये सारा खेल ही भारत के ऊपर बना हुआ है। जो भी ड्रामाबाजी है वो किसके ऊपर है? हीरो पाटधारी के ऊपर। बाकी वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। जो और धर्म पिताएं हैं वो इतने इंसॉल्वेंट नहीं है, परंतु भारत सबसे जास्ती इंसॉल्वेंट है। ये इंसॉल्वेंट ज्ञान के हिसाब से बोला या स्टोलवेंट? दोनों ही बातें लगती है। ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे स्कूल रतन बन जाएंगे। जो ज्ञान रतन ज्यादा लेने वाला होगा, ज्ञानी ज्यादा होगा, हम समझते हैं यह बड़ा बनने वाला है। दुनिया में स्थूल बातें होती है और यहाँ सूक्ष्म बातें हैं। तो और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। परंतु तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, भले तमो प्रधान बनते हो, सबसे जास्ती इंसॉल्वेंट बनते हो, परंतु बाप तुमको आकर के बेगर टू प्रिंस बनाते। तुम जानते हो कि भारत बहुत ऊंचे था। ओम